क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे से अपन को मैथमेटिकल रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर का सम अगर 0 आ रहा है, क्लियर, तो इसकी कंडीशन क्या है। बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर तुम देखो कि अगर हमारे पास तीनों वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में आके क्लोज लूप बनाना, बेसिकली ट्रायंगल बन जाए, तो हमारे पास क्या होगा, उनका सम 0 होगा। क्लियर है। अब ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है, जो उसकी जो सबसे बड़ी साइड होती है उसकी जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए बाकी दोनों साइड्स के सम से। क्लियर, ये तो ट्रायंगल होने की कंडीशन है। हालांकि 0 होने के लिए हमारे पास लीनियर के केस में भी हो जाएगा कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड रखते हैं उतने दूसरा अपोजिट में रख ले तो इक्वल वाली कंडीशन भी यहाँ पे ली जा सकती है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड जो है वो बाकी छोटे वाले मैग्नीट्यूड के सम से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब तो वो 0 हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब जरा ऑप्शन ही चेक करते हैं। इसमें लार्जेस्ट है 8, ये स्मॉल या इक्वल होना चाहिए किससे, बाकी दोनों के सम से। तो बाकी दोनों का सम 6 आ रहा, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसमें कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगले की बात करूँ तो यहाँ लार्जेस्ट है 16, ये स्मॉल होना चाहिए बाकी दोनों के सम से। 12, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे लार्जेस्ट है 2, ये इक्वल और लेस होना चाहिए बाकी दोनों के सम से, तो यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो ये हो सकता है, इसमें 0 मिल सकता है। इसमें अगर बात करो तो लार्जेस्ट है 2 और ये लेस देन और इक्वल होना चाहिए बाकी दोनों के सम से, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो केवल सी कंडीशन ही ऐसी है जिसमें तीनों का सम जो है वो 0 हो सकता है।